करंट का डिस्कशन हो गया था पूरा, करंट का मॉडल हो गया था डिस्कस। तो मैग्नेटिज्म का करना है आपको। मैग्नेटिज्म कहाँ तक पढ़ा दिया था? जो पढ़ाते जा रहा हूँ हाँ, उसके रिलेवेंट एक्सरसाइज आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है? हाँ अभी रुको यार, तुम्हारा पर्सनल डाउट है, बाद में पूछना क्लास में। चलो अभी कहाँ तक पढ़ा दिया था आपका? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर अपन देख रहे थे, उसमें क्वेश्चंस भी कर लिया था। कितने क्वेश्चंस कराए थे? सिंपल क्वेश्चंस फिर इंक्लाइंड वाले भी करा दिए थे, ठीक है? लूप पे करा दिया था, ठीक है? हाँ ठीक है। तो आज अपन देखते हैं टॉर्क एक्टिंग, है ना? नेक्स्ट लिखो। फोर्स हो गया, देखते हैं टॉर्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई लूप लगा देते हैं अपने से। साइड मान लो 3, ये साइड B है, करंट इस सेंस में इसमें फ्लो कर रहा है। तो फिगर है ना, अगर मैं बोलो फोर्स कितना लगेगा किसी भी लूप पे, यूनिफॉर्म फील्ड में कितना फोर्स लगता था? किसी भी लूप पे यूनिफॉर्म फील्ड में 0 फोर्स लगता था, याद है? L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो लूप पे तो 0 फोर्स लगता है। फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 ये जरूरी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे टॉर्क कैसे लग रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है ना ऐसे, ओके, और लूप तुम्हारा ऐसा है, इस तरीके से रखा हुआ है, नहीं देखो ऐसा ही है। तो आप देखो इस वाले वायर पे देखो, ILB किधर आएगा? L किधर होता है बताओ? करंट की तरफ, L इधर की तरफ है और B ऊपर की तरफ है। L क्रॉस B किधर आएगा? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब यहाँ पे बता देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ। इस पे किधर आएगा फोर्स? इस वाले वायर पे L और B में कितने एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो टॉर्क फोर्स 0 हो गया। इस पे देखो L क्रॉस B अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रॉस, और इस पे 0। तो एक पे अंदर एक पे बाहर, क्या कपल बना रहा है? यस और नो? एक पे अंदर एक पे बाहर, कैसे ऐसे रोटेट करेगा? यस और नो? और दोनों टॉर्क का रोटेशन का सेंस क्या होगा? सेम होगा। और जब भी कोई बॉडी फ्री टू रोटेट होता है, किसके अबाउट घूमता है वो? किस एक्सिस के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के पास। इसके अबाउट ये घूमता है। तो मैं टॉर्क लिखूं, टॉर्क नेट कितना लिखोगे? ट्वाइस हो जाएगा, दोनों का सेंस सेम है। और फोर्स कितना था? ILB, IL की वैल्यू कितनी होगी? A, और B तुम्हारा दिया हुआ है, ये तो फोर्स हो गया। और डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ से? B/2। तो आपने यहाँ पे लिख दिया B/2। और जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा IAB into B। AB क्या है? एरिया। AB क्या है? लूप का एरिया है, तो यहाँ पे बन गया IAB। कितना टॉर्क लगता है? IAB के बराबर। IAB के बराबर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। नेट फोर्स 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क क्या है? नॉन जीरो है।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर, वेक्टर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जो I इंटू ए है इसको एक नया वेक्टर बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट की देखो ये घूम कैसे रहा है, इसका सेंस किधर आया था, इस तरीके से घूम रहा है ना, तो टॉर्क किधर आ गया, इस वाले सेंस में आया है कि नहीं। तो m को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, m जो है वो है I इंटू ए वेक्टर। I कौन सी क्वांटिटी थी बताओ? टेंसर या स्केलर भी बोल सकते हैं, साथ में ये। तो m का जो डायरेक्शन होगा किसके लॉन्ग होगा? a के लॉन्ग होगा। कैसे? अब a आपको याद है 2D सरफेस के लिए a किधर लाई करता था? आउटसाइड या कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें आपको किधर लेना है? करंट के सेंस में हाथ को कर्ल करना है, राइट हैंड को। तो राइट हैंड को कर्ल करो, किधर आएगा? बाहर की तरफ। इसका m वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। लिखो इस चीज को कि m को I इंटू ए क्यों बोलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना समझो कि I इंटू ए को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। एक नया वेक्टर आ गया I इंटू ए, तो बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। टोटल आया ना सोलो के लिए, मतलब कभी क्लास में लेके आना रोटो ऐसे वर्मा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, यस और नो? लिख लो इसके बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट टाइप का ही है ना, नाम रिलेटेड है। फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द sense of flow of current, the sense of flow of current, the sense of fingers, curl your fingers in the sense of flow of current in the loop, sense of flow of current in the loop. Then direction of thumb will give us, and direction of thumb will give us क्या देगा? Direction of magnetic moment, and direction of thumb will give us direction of magnetic moment. तो हाँ, तो इसमें बताओ मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। हाथ को कर्ल करो, बाहर की तरफ है, तो m किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है। और b किधर है? ऐसे। m क्रॉस b किधर आया? m बाहर की तरफ है और b ऐसे है, m क्रॉस b किधर आएगा? m क्रॉस b इस साइड आएगा। कैसे रोटेट करेगा? इस तरीके से। कोई चीज ऐसे घूमती है तो हाथ को कर्ल करो, उधर ही आता है ओमेगा। इस तरीके से लूप रोटेट कर। क्लियर है जी? आया नहीं आया? तो अपन देखो ये m क्रॉस b करने के लिए सबसे पहले आपको m निकालने आना चाहिए ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे, तो एक दो सवाल करते हैं। जो देखो कि अगर मैं ऐसे ऐसे एक्सेस बना दूं, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है, और ये कोई लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है एम्पियर का। ये साइड आपका 4 मीटर है। फर्दर फिगर बना लो पहले। ठीक है, तो एक एक जो साइड मतलब जो तीन साइड है वो कौन से प्लेन में? एक्सवाई प्लेन में, और दूसरा किस प्लेन में? सेकंड प्लेन। तो सबसे पहला पार्ट लिखो, कैलकुलेट, फर्स्ट लिखो मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट
magnetic moment vector. Calculate magnetic moment vector. First part है ना. दूसरा लिखो if the magnetic field. Second लिखो if the magnetic field in the region. If the magnetic field in the region is 4 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap Tesla. 4 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap Tesla. Then calculate torque acting on the loop. Then calculate torque acting on the loop. Loop पे कितना torque लगेगा ये भी बता. Very good. ये दोनों लेकर कौन लेकर आया? हाँ निकालो. Again. हाँ वेक्टर फॉर्म में निकालना है ठीक है हाँ
देखो उसमें क्या करना है कि देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कितना आएगा। देखो आपको इसको क्लोज लूप बनाना पड़ेगा ना। क्लोज लूप बनाने के लिए आप मान लो ये जो करंट है इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, और नीचे वाले की वजह से अपोजिट में जा रहा हो, तो नेट करंट क्या होगा उस वायर में? 0। यस और नो? तब जाके ये क्लोज लूप बनेगा। और आप इस वाले लूप का देखोगे तो किधर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट? बाहर की तरफ, यानी के कैप में होगा नहीं। और वैल्यू कितनी होगी? आई कितना है 2, एरिया कितना 60, और वैल्यू क्या है? बाहर की तरफ है, यानी के कैप में नहीं लिख रहा हूं। अच्छा नीचे वाले किधर होगा? जे में होगा, वो कितना हो जाएगा? 4 यही 16 into 2 कितना क्या हो जाएगा? जे में होगा, यानी कितना हो गया? 32 जे कैप प्लस 32 के कैप। यही था क्या? तो मैथ हो गया था। उसके बाद तो आसान है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। कैसे हो? सेम टाइप एक और सवाल देखो। ये x है, ये y है, ये z है, इस तरीके का है। रेडियस मान लो 2 मीटर दिया। एक सेक्शन जो है कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, दूसरा कौन से प्लेन में? वाई जेड, और तीसरा क्या है? एक्स जेड प्लेन। रेडियस 2 मीटर, सेमी सर्कुलर सेक्शन है, करंट इसमें जा रहा है 4 एम्पियर। फाइंड आउट द, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एक क्वाड्रेंट बन रहा है सर्कल का ना, तो पहले तो लिख लो कि फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऑफ द लूप, फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऑफ द लूप। ठीक है, और दूसरा आप लिखो कि if magnetic field in the region, if magnetic field in the region is given by 3 I cap plus 2 J cap plus K cap, 3 I cap plus 2 J cap plus K cap, then find out torque acting. Then find out torque acting. 3 I cap plus 2 J cap plus K cap, 3 I cap plus 2 J cap plus K cap. Then find out torque acting on the loop. Then find out torque acting on the loop. Then find out torque acting on the loop. कितना है? तीनों ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट वाले हैं ना। R 2 मीटर दिया हुआ है। Equally, the quadrant levels will be like
तीनों ही प्लेन में तीन सेक्शनों को है March में get ready. After the get four time to प्लेन है जैसे xy प्लेन है इसमें वन फोर्थ ऑफ द क्वाड्रेंट बन गया फिर तीसरा कौन सा प्लेन है y प्लेन मास वाले प्लेन है नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट आगे होगा क्वाड्रेंट में तो आपको क्या करना पड़ेगा आप देखो इसमें लूप बनाओगे तो इधर करंट इधर और सेम बनाओगे तो सारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे नहीं आया ना तो तभी कंप्लीट लूप बनेगा तो आप एक लूप का देखो जैसे फर्स्ट वाले का मैं बताता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट लिखे तो 1/4 होगा 5 × r कितना दिया हुआ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कौन से में होगा i कैप j कैप k कैप तीनों में आएगा तो ये क्या हो गया तुम्हारा i कैप तो कॉमन निकाल लेंगे यस i कैप प्लस j कैप ये आ रहा क्या अच्छा i तो कितना हो गया तुम्हारा 4 पाई नहीं 4 पाई i कैप प्लस j कैप प्लस k तो आ गया था ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया फिर टॉर्क निकालना कर लोगे ऐसे अगर लूप नहीं भी है तो आपको कंप्लीट लूप बनाना है ठीक है सुपरपोजिशन लगा करके ठीक है तो इस तरीके से अपन मैग्नेटिक मोमेंट और टॉर्क निकाल सकते हैं ठीक है अब एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस में हर बार आ रहा है वो मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन लिखो छोटा सा कॉन्सेप्चुअल है सर ये वाला एक बार रिपीट करना कैसे किया क्वेश्चन ये एक लूप बना ना बेटा तो अगर इसको कंप्लीट लूप बनाओगे तो इस तरीके का बनेगा ये बनेगा ऐसे एक एक्सिस में xy प्लेन में आया ना ये एरिया कितना होगा बताओ एरिया कितना होगा 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर और विड्थ किधर होगा इसका xy प्लेन है तो k में होगा और इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा एक प्लेन का वैसे 3 प्लेन है तीनों को जोड़ दो ठीक है कौन था ये यस सर यस ठीक ठीक है तो एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा कि एन लिखो अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q a charge particle having charge q is revolving ये आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ of radius r with constant angular velocity omega then find out ratio of its magnetic moment to angular momentum ठीक है और मास उसका m लिखना है स्मॉल m and find out the ratio of magnetic moment to angular moment ठीक है ट्राई करके बताओ क्या है
मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बता। हाँ होता है, प्रूव करना है। नहीं, आंसर तो क्यू बाई टू एम ही आएगा, आपको प्रूफ करना कैसे आएगा। आ गया? ठीक है। हाँ क्यू बाई टू एम आ रहा है, सबका आ रहा है क्या क्यू बाई टू एम? अब याद देखो क्या करना है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कल में घूम रहा है आर डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? आई इंटू ए होगा ना। आई कितना होगा बताओ? ये पढ़ चुके हैं, क्यू बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना लिखते हैं? क्यू बाई ओमेगा, और एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम लिखोगे वो क्या होता था? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और दोनों को डिवाइड कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा, नहीं तो पाई आर स्क्वायर ओमेगा ओमेगा कैंसिल, क्या बच गया? ऐसा ना, ठीक है, ये आ रहा होगा, सबका आ रहा होगा। अच्छा देखो, ये रिजल्ट वाली हमने एक चार्ज के लिए प्रूव किया है, लेकिन ये वैलिड सबके लिए होता है। जैसे मान लो एक डिस्क ले लिया और डिस्क पे पूरे में चार्ज है, अगर मैं बोलूं उसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालो या मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा आर पे जाके डी आर? यस और नो? लेकिन तुम्हें रेशियो याद है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो मेंस में इस पे इनडायरेक्ट में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे लिख लो, पहले नोट पॉइंट डाल लिख लो कि दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू, this result is also true for charged disk, hollow sphere, charged hollow sphere, charged hollow sphere, charged solid sphere, charged solid sphere, एक्सेट्रा ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर एक्सेट्रा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे एग्जाम में आता है, कैसे आया था एग्जाम में क्वेश्चन लिखो कि अ सॉलिड चार्ज स्फीयर, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो अ सॉलिड चार्ज स्फीयर, अ सॉलिड चार्ज स्फीयर having total charge q
solid charge sphere having total charge q and mass capital M is rotating with constant angular velocity omega, is rotating with constant angular velocity omega, ठीक है? Then rotating with constant angular velocity omega, then find out the value of its magnetic moment, then find out the value of its magnetic moment, then find out value of its magnetic moment. तो तुम्हें रिजल्ट नहीं पता है और इंटीग्रेशन करना पड़े तो क्या मुश्किल काम है, पहले होल स्क्वायर मानना पड़ेगा फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा ना? और मुझे रिजल्ट पता है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? तो ट्राई करके बताएं क्या आंसर होना चाहिए। 2q by m देखते हैं। सॉलिड स्क्वायर है ना, पूरे में चार्ज है, ओमेगा से घुमा रहे हैं। फाइनल 2/5 mr स्क्वायर 2/5 केवल आ रहा है। ये क्या है, किस चीज का एरिया? तो डेटा गिवन है उसी फॉर्म में आंसर आएगा 2/5 q r square। हाँ चेक करते हैं। तो जो डेटा गिवन देखो, अगर आप इसको बात में सीधे देखो, ये रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सवाल आ गया तो आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है? डायरेक्ट आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इसका रेशियो q/2m आने वाला है। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो q/2m इनटू क्या एंगुलर मोमेंटम कर देंगे, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, आसानी से आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। ये ध्यान रखना एग्जाम में बार-बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 से 2 कितना आ जाएगा आंसर q/r स्क्वायर ओमेगा बाई, यही आया था क्या? अब ये आपको प्रूफ करना है कि हर एक के लिए सेम क्यों आ रहा है। अरे सुनो, क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन होगा, प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ magnetic moment to angular momentum for an arbitrary same body or an arbitrary shape body having charge q, arbitrary shape body having charge q and mass m will be q/2m, will be q/2m। तो सोच के बताओ कैसे ये हर एक के लिए q/2m रिजल्ट ट्रू है, सर मतलब सही है। इसमें मैजिक तो चलेगा नहीं, लॉजिक चलता है। तो सोच के बताओ कि कैसे आ रहा है q/2m, सोचो। आर्बिट्रेरी शेप का मतलब कोई सा भी शेप है ना,
ओमेगा से घुमा रहे हैं, टोटल चार्ज कितना है इस पे, क्यू, मास कितना है, प्रूव क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है, ठीक है, ट्राई टू किसी का आता है बताओ, हाँ जी, तुम्हें तो सबसे पहले बता रहे थे क्यू बाई टू है, रियल तुम्हें याद कैसे था, कहीं पढ़ा था पहले, स्कूल में पढ़ा था, बताया था कैसे आता है जनरल बॉडी, करो करो ट्राई करो, आ जाए। देखो आप जैसे यहाँ पे क्या करना है, कोई सा भी छोटा सा एलिमेंट पकड़ लो, इसका वॉल्यूम डीवी है, एकदम छोटा सा पॉइंट एलिमेंट है, ये सुनो, तो आप मान लो भाई ये जनरल, जब इसको घुमा रहे होगे तो रिजिड बॉडी है, ये आर पे घूम रहा होगा, ये सुनो, और आप इसका लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताओ, डी क्यू बाई टी, ये क्या हो गया करंट, इनटू क्या करना पड़ेगा एरिया पाई आर स्क्वायर, सही लिखा है क्या, तो टाइम पीरियड तो सेम ही रहने वाला है 2 पाई बाई ओमेगा, कितना जाएगा ये ओमेगा बाई 2 पाई, यस और नो, और डी क्यू को क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, मैं पूरा मैग्नेटिक मोमेंट नेट लिख रहा हूँ पूरे बॉडी का, ये तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा तो क्या बनेगा रो डीवी, साथ में ये क्या आ गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बनेगा क्या, यहाँ क्या कुछ कट रहा है यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है ओमेगा बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया रो, साथ में क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू डी,
ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, छोटा सा एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr स्क्वायर, m क्या होगा रो dv इनटू क्या r स्क्वायर। लेकिन देखो ये रो कौन सा वाला है, ये तो चार्ज डेंसिटी है, आया ना, और ये रो कौन सा वाला है मास डेंसिटी। ये आपका आ गया मास डेंसिटी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रो dv क्या लिखा हुआ है dm इनटू क्या हो गया r स्क्वायर, इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अरे आया ना, इनटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओमेगा से, और दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑन एंगुलर मोमेंटम, क्या बनेगा ये पूरा टर्म कितना है तो साथ में कितना बताओ r स्क्वायर, ये क्या है dv, और यहाँ पे क्या था ओमेगा बाई 2, और इसको लिखो कितना आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रो, इस चार्ज वाला लिख देता हूँ क्यों, ये m वाला है, रो m साथ में क्या है dv इनटू क्या है r स्क्वायर, और साथ में ओमेगा भी है, ये सुनो ये वाला टर्म क्या कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर वाला टर्म भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रो को कह सकते हो रो क्या हो जाएगा, ये रो ये ऐसा बच रहा है ना रो क्यू देखो इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू dv बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रो m इनटू dv, ये पूरे को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा चार्ज, और नीचे वाले को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा मास, तो क्या आंसर आ गया यहाँ से क्यों भाई, देखो इस चीज को ये किसी भी जनरल बॉडी के लिए हो सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट टेस्ट वो समझ गया कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा आई इनटू एरिया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया पूरे बॉडी में कहीं पे भी r डिस्टेंस में मान लो ऐसे से, तो उसका आई कितना होगा, छोटे से एलिमेंट क्या घूम रहा है सर्कल में ओमेगा से, तो dq बाई टाइम करोगे, टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो हमने क्या लिखा dq बाई t इनटू पाई r स्क्वायर, ठीक है, और पाई r स्क्वायर एरिया हो गया उसके लिए dq चार्ज के लिए, तो टाइम पीरियड को लिख दिया 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा बाई 2 पाई इधर आ जाएगा, और d को क्या लिखोगे रो इनटू dv, है ना स्मॉल डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, इनटू dv कर दिया, इनटू मल्टीप्लाई कैसे कर दिया पाई r स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा बाई 2 रो r स्क्वायर इनटू dv, ये क्या आ गया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। नहीं लेकिन ये मतलब सर्कुलर थोड़ा है, वो क्यों? तो शेप तो हमारी आर्बिट्ररी है ना, आर्बिट्ररी कभी सा भी शेप हो, लेकिन कोई भी पॉइंट पकड़ोगे वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा रिजिड बॉडी का, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना। सिमिलरली अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे क्या हो जाएगा रो dv इनटू r स्क्वायर, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो किसका फॉर्म बना रो dv अपॉन रो m इनटू dv, तो क्या मिल जाएगा q बाई 2m, यस और नो, तो कैसी भी बॉडी हो उसका रेशियो क्या आता है q बाई 2m, याद रहेगा रिजल्ट, कभी-कभी इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, मान लो कोन दे दिया, कोन को घुमा रहे ओमेगा से, बोलेगा बताओ मैग्नेटिक मोमेंट और वो निकालो कितना होगा, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत, ये रिजल्ट यूज कर सकते हो q बाई 2m कर सकते हैं क्या, ये याद रखना है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टॉर्क पे, इधर पे क्वेश्चन ए जरा देखना, मैग्नेटिक फील्ड मान लो पूरे आउटसाइड द प्लेन है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है केस 1 में, एक दूसरा लूप है, एक में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक में क्लॉकवाइज जा रहा है, रेडियस आप इसका r लिख रहे हैं, ड्रॉ द फिगर, दोनों में करंट की वैल्यू सेम लिख रहे हैं ना I, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है, डॉट का मतलब पेपर के बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b लिख लेना कांस्टेंट है, रिंग है, रिंग बोल रहा हूं, करंट लूप है, रेडियस कितना है r, करंट I जा रहा है, एक में कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, एक में कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट मत लिखो, कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर बोथ द लूप, कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर बोथ द लूप, दोनों लूप के लिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना, यानी स्टेबल या अनस्टेबल, यस और नो। दूसरा इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड पार्ट लिखो सवाल का,
कि in case of stable equilibrium, if the loop is slightly displaced, then find out time period of angular SHM. Then find out time period of angular SHM. Find out time period of angular SHM. एक और पार्ट लिखो, थर्ड पार्ट. In case of unstable equilibrium, find out angular velocity of the loop. When its magnetic moment is perpendicular to the magnetic field. When its magnetic moment is perpendicular to the magnetic field. Now proceed. आंसर आ गया. सर इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद क्या बोल रहे थे? Find out angular velocity of the loop when its magnetic moment vector is perpendicular to the magnetic field. When its magnetic moment vector is perpendicular to the magnetic field. क्या है? और उसमें अनस्टेबल है. उसमें क्या है? स्टेबल है. चेक करते हैं. अनस्टेबल स्टेबल याद है क्या होता था? डिस्प्लेस किया और वापस अपनी जगह पे नहीं आया तो क्या होगा? अनस्टेबल. डिस्प्लेस करने पे वापस अपनी जगह पे आ गया तो स्टेबल. चेक करो क्या है. जहां पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था वहां पे किसका सवाल बनता है? एसएचएम का.